गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं आ चुका हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आएंगे। तो आइए जानते हैं बिना किसी देरी करे। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए हम वीडियो क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। राइट अ शॉर्ट नोट द रूल ऑफ लॉ, यानी कानून के शासन में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लो, मैं पढ़ते जा रहा हूँ। दूसरा है भारत के संवैधानिक का परिचय दीजिए। इंग्लिश मीडियम वाला ऊपर लिखा है, आप लोग पढ़ लेना, मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन हमारा है भारत के संविधान के तहत राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय में विश्लेषण करें, यानी अंतर बताना है। राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय हमारे क्या है भारतीय संविधान के अंदर में, तो उसको एक्सप्लेन करना है आपको। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन हमारा आता है भारत के संवैधानिक मूल्य से आप क्या समझते हैं, यानी जो भारत के संवैधानिक मूल्य है वो क्या है, कैसे कैसे काम करता है, उसके बारे में बताना है आपको। उसके बाद आता है पांचवा क्वेश्चन भारत के मौलिक कर्तव्यों के महत्व बताओ। जो हमारे 6 मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में बताना है। फिर छठा क्वेश्चन आता है धर्म और राजनीति के बीच संबंध में व्याख्या करें। धर्म और राजनीति के बीच क्या संबंध है, दोनों में डिफरेंस क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो हमारा जो 7वां क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता का आता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब वेरीफाई द एक्सप्लेन द सेक्युलरिज्म, यानी सेक्युलरिज्म क्या है संक्षेप में बताएं, उसके बारे में बताना है। 8वां क्वेश्चन है कानून के समक्ष समानता की व्याख्या करें। जो हमारा कानून है उसमें कैसे समानता दिया गया है, न्याय दिया गया है, उसके बारे में बताना है। तो इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पढ़ सकते हैं, उनका भी लिखा है। 9वां क्वेश्चन है भारतीय संघीय व्यवस्था का विस्तृत विवरण दीजिए, यानी जो भारतीय संघीय व्यवस्था है कैसे काम करती है, क्या क्या उसके कार्य हैं, ये सब चीज़ों के बारे में बताना है आपको। 10वां क्वेश्चन है स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, विस्तृत वर्णन दीजिए, यानी जो हमारी स्वतंत्रता जिसे हम आज़ादी फ्रीडम कहते हैं उससे क्या समझते हैं, आपको क्या जो भी मन में आ रहा है आप लिख दीजिए पॉइंट वाइज। उसके बाद आता है 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में संक्षिप्त नोट लिखे, यानी नोट वाला जो क्वेश्चन आएगा 11वां क्वेश्चन है। तो कैसे है गांधी जी पर विचार, यानी गांधी व्यू द रिलीजन, यानी धर्म पर गांधी जी क्या कहते थे उसके बारे में लिखना है। फिर मानवतावाद और सार्वभौमिकता, मानवतावाद और सार्वभौमिकता का मतलब ह्यूमन एंड द यूनिवर्सलिज्म, यानी दुनिया और मनुष्य में क्या फ़र्क है उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद जो अब मैं आपको दिखाता हूँ जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनके बारे में, तो आप लोग ध्यान से देखना। अब ये जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% एग्जाम में आएंगे। वो तो मैंने आपको बता दिया कि उसकी बेसिक तैयारी कर ले, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आएगा टिप्पणी कीजिए, संपूर्णता, धर्मनिरपेक्ष, अपूर्वता और स्वतंत्रता, इन पे आएगा आपको शॉर्ट नोट लिखने पे। उसके बाद आएगा आपका दूसरा क्वेश्चन सामाजिक न्याय की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए, यानी जो हमारा सामाजिक न्याय है उसके ऊपर चर्चा करनी है, आपको एक नोट लिखना होगा यानी पैराग्राफ में। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य की चर्चा। जो हमारा भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य है, 6 मौलिक कर्तव्य हैं, उनके बारे में लिखना है और उनको एक्सप्लेन करना है। फिर आता है संवैधानिक प्रावधानों के साथ विधि की समानता और विधि का समान संरक्षण की व्याख्या करें। जो संवैधानिक प्रावधान दिए हैं हमें विधि और विधि के साथ समान पे सबको व्यवहार करना, उसके बारे में बताना है। फिर उसके बाद 5वां क्वेश्चन आता है हमारा संविधान की शक्तियों का पृथकीकरण का सिद्धांत दीजिए। जो संविधान की शक्तियाँ हैं क्या हैं, कैसे कार्य करती हैं, उनके बारे में आपको बताना है। फिर उसके बाद आता है छठा भारतीय नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे, 6 मौलिक अधिकार आप पढ़ के जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है 7वां प्रस्तावना के मुख्य विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जो हमारी प्रस्तावना है वो क्या है, क्यों लिखी गई, किस लिए बनाई गई, उसके बारे में जानना और समझ लेना। फिर उसके बाद 8वां आता है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के विभिन्न रूप की क्या चर्चा है, चर्चा कीजिए, यानी भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के क्या विभिन्न रूप हैं उसके बारे में बताना है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ये रहे क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद इसके भी ले लो आप, और इस पेज के भी ले लो आप। उसके बाद अब इंग्लिश मीडियम वाले आते हैं जो मैंने अभी बताया। तो इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट अपना ले लें, 8 क्वेश्चन के यहाँ पे बता रखा है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।
और नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप DU सोल के ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।